फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई भी काफी मस्त चल रही होगी, जिसको और अच्छा बनाने के लिए आ गई हैं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो भाई आज आपको मैम बताने वाली हैं 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड टिश्यूज के क्वेश्चन जो आपके अपने फाइनल एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो भाई फाइनल एग्जाम्स नियर द कॉर्नर, अराउंड द कॉर्नर है, तो भाई मेक श्योर जरूर करना कि ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से पढ़ करके जा रहे हो। तो भाई स्किप मत करना, क्योंकि इन्हीं सारे क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करके आपसे स्कूल में पूछे जा सकते हैं। तो भाई लेट्स बिगिन आवर सेशन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो भाई देखो, बहुत सारे बच्चों को अभी क्या चाहिए, रिवीजन के लिए चीजें चाहिए और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन पेपर चाहिए होते हैं। तो वेदांतु आपके लिए लेकर के आया है एवरीथिंग, ठीक है, सिर्फ एक जगह पे। वो चाहे आपके चैप्टर वाइज नोट्स हो, एजर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हो, या फिर आप वाईटी पे हमारे वेदांतु क्लास 9 चैनल पे जो सेशंस अटेंड कर रहे हो उनकी पीडीएफ हो, सब कुछ आपको बस एक क्लिक में मिलने वाला है। एंड इवन टेस्ट सीरीज, 3 मैथ्स, 3 साइंस, 3 एसएसटी, 3 इंग्लिश और हिंदी के 6 टेस्ट पेपर, 6 टेस्ट पेपर, जिसमें से 3 टेस्ट पेपर कोर्स ए के हैं, 3 टेस्ट पेपर कोर्स बी के हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। तो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक सिंपल सी क्लिक करनी है, 1 क्लिक। कैसे करनी है वो आपको बता देती हूँ। आपको सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ ऐसा दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको, तो इस सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिख रहा होगा डाउनलोड सीबीएसई 9th ऑल रिविजन सीरीज विद पीडीएफ प्रैक्टिस पेपर्स फॉर फाइनल्स एंड डेली हैंड रिटन नोट्स। तो इस लिंक पे बस क्लिक करना है और इस एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी। ये पीडीएफ को अगर आप चेक करोगे ना, तो इस पीडीएफ में मैथ्स के सारे फॉर्मूला, चीट शीट, एनसीईआरटी की मैराथन, 30 डेज चैलेंज के सारे 1 शॉट, सुपर 20, ऐसे ही एसएसटी, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, सबके टेस्ट पेपर, ये सब कुछ अवेलेबल है। ये सब कुछ क्या है, जो आप वाईटी पे हमारे सेशंस अटेंड कर रहे थे उन सब का पीडीएफ लिंक अवेलेबल है, और साथ साथ में उनकी पीडीएफ की लिंक भी, कि वो पीडीएफ को आप डाउनलोड भी कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड इवन प्रैक्टिस पेपर्स के लिंक भी यहाँ पे अवेलेबल है, जिसको अगर आपको एक सिंपल क्लिक करना है, इस तरीके का एक पेज ओपन होकर के आएगा, जिसमें आपको साइन अप करना पड़ेगा। अगर आप साइन अप कर चुके हो तो आपको वापस से साइन अप करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप नए हो और आपने अभी तक साइन अप नहीं किया है, तो वो लिंक पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से एक डैशबोर्ड ओपन होकर के आएगा, जिसमें आपको अपना फोन नंबर डालना है। वो फोन नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो डालना, बस वो डालने के बाद हम इस सारी पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट 0 रुपीज में अवेल कर सकते हो। कोई भी पेमेंट आपको एज इट इज नहीं करनी है। एंड लेट मी टेल यू वन और अच्छी थिंग, कि आपके अभिषेक सर और कुल्लू सर आपसे मिलने आ रहे हैं। तो भाई कहाँ मिलने आ रहे हैं वो बता दूं, वो मिलने आ रहे हैं हैदराबाद आप सबसे, वो मिलने आ रहे हैं हैदराबाद आप सबसे। तो भाई अगर आपको उनसे मिलना है तो आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक अवेलेबल होगा, बस उस लिंक को फिलअप कर देना और आप कल और परसों में उनसे, सॉरी आज और कल में उनसे मिल सकते हो। सैटरडे संडे में आप उनसे मिल सकते हो हैदराबाद में, ठीक है। चलो, तो लेट्स बिगिन आवर सेशन विद अ प्यारा सा मोटिवेशनल कोट, इफ योर ड्रीम्स डोंट स्केयर यू दे आर टू स्मॉल। इतने से ड्रीम्स हैं आपके, अगर वो आपको डराते नहीं हैं कि मार्क्स अच्छे लाने हैं कि नहीं लाने, तो भाई अगर अच्छे लाने हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। Let's begin. तो very first question, what's the difference between the type of muscle fibers in humans? तो भाई humans में कितने टाइप के मसल फाइबर्स होते हैं? We have read about 3 types of muscle fibers. सबसे पहले क्या होते हैं? skeletal muscles. दूसरी कौन सी होती हैं? smooth muscles. एंड थर्ड कौन सी होती हैं? आपकी कार्डियक मसल्स, है ना, कार्डियक मसल्स। तो भाई इन तीनों का डिफरेंस आपको बताना है मेन सा। तो भाई सबसे पहले स्केलेटल की बात करें तो स्केलेटल कैसी है? सिलेंड्रिकल होती है आपकी शेप में। स्मूथ मसल कैसी होती है? स्पिंडल शेप्ड होती हैं आपकी।
एंड अगर मैं बात करूं आपके कार्डियक मसल्स की, तो ये आपकी सिलेंड्रिकल होती हैं एंड ब्रांच्ड होती हैं। कैसी होती है? सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच्ड, ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं इनके अंदर, ठीक है। अब मैं बात करूं स्केलेटल मसल्स की, तो ये आपके इन वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करती हैं। वॉलेंट्री एक्शंस मतलब जो आपके कंट्रोल में होते हैं, और इनके पास क्या प्रेजेंट होता है? लाइट एंड डार्क स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होती हैं, जिनकी वजह से हम इनको स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स भी बोलते हैं। लाइट एंड डार्क स्ट्राइएशंस भी प्रेजेंट होती है। स्मूथ मसल्स की बात करें तो ये आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करती हैं, जहां मतलब आपके कोई एक्शंस ऐसे जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करती हैं। थर्ड पे भाई ये कैसी होती है? इसमें नो लाइट एंड डार्क बैंड्स आर प्रेजेंट, नो लाइट एंड डार्क स्ट्राइएशंस, ठीक है। कोई लाइट और डार्क स्ट्राइएशंस आपके स्मूथ मसल फाइबर्स में नहीं प्रेजेंट होती है। कार्डियक मसल जो होती है वो भी आपकी इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करती है, और ये सिर्फ एक ही लोकेशन पे प्रेजेंट होती है, दैट इज योर हार्ट। ये भी इनवॉलेंट्री ही होती है नेचर में आपकी, और ये क्या करवाती है? हार्ट बीट, जो आपका दिल धड़कता है ना, उसका रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करवाती है। क्या करवाती है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करवाती है, ठीक है। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करवाती है ये आपके हार्ट मसल्स का। तो भाई ये बेसिक सा डिफरेंस हो गया आपके तीनों ही मसल्स में, ठीक है। स्केलेटल मसल फाइबर्स बोन से अटैच होती है, आपके वॉलेंट्री एक्शंस परफॉर्म करवाती है। स्मूथ मसल्स जो होती है आपके इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है और इनवॉलेंट्री एक्शंस करवाती है, जबकि कार्डियक मसल्स जो होती है वो आपके हार्ट में प्रेजेंट होती है, और ये भी आपके इनवॉलेंट्री ही एक्शंस परफॉर्म करवाती है हार्ट के अंदर। आप अपने दिल के धड़कने को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। Moving on to the next question, name the following. What is the lining of the blood vessels made up of? तो lining of the blood vessels जो होता है, they are responsible for the exchange of material. तो जहां पे भी exchange हो रहा होता है वहां पे present होती हैं आपकी squamous epithelium, ठीक है। Squamous. What is the lining of the small intestine made up of? Small intestine क्या perform करवा रही है? Absorption and secretion. तो इनमें present होते हैं columnar epithelium, ठीक है। What is the lining of the kidney tubule made up of? Kidney tubule क्या करवा रही है? Excretion. Excretion का function perform करवाते हैं आपके cuboidal epithelial cells. Where are the epithelial cells with cilia found? तो भाई लोकेशन पूछ रहा है, ये आपके fallopian tube में भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। fallopian tube आपके respiratory tract, fallopian tube respiratory tract, जहां पे भी मूवमेंट हो रही है, किसी भी सब्सटेंस की मूवमेंट होती है, तो उस मूवमेंट की प्लेस पे आपके ciliated epithelial cells प्रेजेंट होते हैं। चलो, moving ahead with the next question, show the difference between three types of muscle fibers diagrammatically. तो भाई डायग्रामेटिकली आपको बताना है तो डायग्राम बना देते हैं। तो डायग्राम आपको पता है स्केलेटल मसल्स आपकी सिलेंड्रिकल शेप की होती हैं, तो सिलेंड्रिकल शेप की हमने स्केलेटल मसल बना ली, जिसमें ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये लाइट एंड ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट है इनके अंदर, ठीक है, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। इस तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। स्पिंडल शेप फाइबर्स कौन से होते हैं? स्मूथ मसल फाइबर्स, जो कि कुछ इस तरीके से होते हैं, एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कार्डियक मसल्स जो होती हैं वो भी सिलेंड्रिकल होती हैं, लेकिन कैसी होती हैं? ब्रांच्ड होती हैं। कैसी होती हैं? दे आर ब्रांच्ड, ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं उनके अंदर, कुछ इस तरीके से ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं आपकी कार्डियक मसल्स में, और सिंगल न्यूक्लियस ही होता है, और इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? इंटरकैलेटेड डिस्क। ये इंटरकैलेटेड डिस्क का फंक्शन होता है आपकी हार्ट की मसल्स को रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करना, ठीक है। तो ये हो गई आपकी स्ट्राइएटेड मसल्स, देखो ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये मायोफाइब्रल्स जो हो गई आपकी स्मूथ फाइबर्स हो गए, और कार्डियक मसल्स हो गई आपकी ब्रांच्ड फाइबर्स। कैसी हो गई? ये ब्रांच्ड होती हैं, ठीक है। तो भाई इसी तरीके का आपको डायग्राम बनाना है, टाइम हो तो 2-3 पॉइंट्स भी उसमें मेंशन करके आ जाना, क्योंकि ये आपके एज अ लॉन्ग आंसर्स में ही पूछा जाएगा, और लॉन्ग आंसर्स में आप डायग्राम को डिफाइन भी कर दोगे, उसके फीचर्स भी बता दोगे, तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है। Moving on to the next question, give reason for the following कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू have a prominent nucleus and dense cytoplasm
बट दे लैक वैक्यूल। तो भाई लेट मी टेल यू वन थिंग कि जो सेल्स या जो टिश्यूज के पास कैपेसिटी होती है लिमिटलेस सेल डिवीजन परफॉर्म करने की, कितनी लिमिटलेस सेल डिवीजन या एक्टिवली सेल डिवीजन परफॉर्म करने की, उनका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस हमेशा अच्छा खासा प्रोमिनेंट और डेंस रहता है। और जो सेल्स आपके सेल डिवीजन परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको खाने का कोई स्टोरेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है या किसी भी तरीके का स्टोरेज परफॉर्म वो नहीं करते, इसीलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर, सेल्स के अंदर वैक्यूल्स नहीं होते हैं, क्योंकि हमने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ा है कि वैक्यूल्स का काम क्या होता है, चीजों को स्टोर करना, वो चाहे आपका फूड स्टोरेज हो या फिर मेटाबॉलिक वेस्ट ही क्यों ना हो। Intercellular spaces are absent in sclerenchymatous tissues. Sclerenchymatous tissue कैसे होते हैं? They are the dead tissues. कैसे होते हैं? डेड टिश्यूज होते हैं भाई, मरे हुए टिश्यूज हैं, उनमें क्या जरूरत पड़ेगी किसी भी टाइप के स्पेस की। तो इसीलिए क्योंकि स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यूज जो होते हैं डेड टिश्यूज होते हैं, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस इन सच टाइप ऑफ टिश्यूज, दैट्स व्हाई these the tissues the intercellular spaces are absent in such type of tissues। ठीक है, चलो moving ahead with the next question, fill in the blanks, dash are forms of complex tissues, dash are forms of complex tissues। complex tissues के दो टाइप होते हैं, vascular tissues जिसको हम बोलते हैं xylem and phloem। कौन से होते हैं? xylem and phloem, ये दो आपके कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं। डैश हैव गार्ड सेल्स, स्टोमेटा हैव गार्ड सेल्स, स्टोमेटा के पास गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल्स ऑफ कॉक कंटेन अ केमिकल कॉल्ड सुबेरिन, सुबेरिन केमिकल प्रेजेंट होता है आपके कॉक के सेल में। हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज, क्योंकि डेड टिश्यूज होते हैं ये सारे। गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स, कौन होता है? कॉलिनकाइमा, कॉलिनकाइमा आपके प्लांट के पार्ट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। डैश एंड डैश बोथ आर कंडक्टिंग टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम को हम कंडक्टिंग टिश्यूज बोलते हैं। कंडक्टिंग का मतलब होता है किसी भी चीज का ट्रांसफर या ट्रांसपोर्टेशन करवाना। Xylem transport dash and dash from the soil, water and mineral from the soil, water and mineral transportation करवाता है आपका जाइलम। ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स मतलब ऑल टोटल मिला करके फूड का ट्रांसलोकेशन करवाता है आपका फ्लोएम। तो फूड एंड लीफ जो करवाती है वाटर एंड मिनरल, जाइलम एंड फ्लोएम, ये सब हमने सही लिखा था। ठीक है, चलो डिफ्रेंशिएट बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम। तो भाई जाइलम एंड फ्लोएम हमारे कैसे टिश्यूज हैं? दे आर द टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, दे आर द टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, तो अब हम अगर डिफरेंस देखें तो भाई यहां लिख लेते हैं हम जाइलम और यहां लिख लेते हैं हम फ्लोएम। तो जाइलम किसका ट्रांसपोर्टेशन करवाता है? H2O एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है जाइलम आपका। फ्लोएम की बात करें तो ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। जाइलम जो होता है मोस्ट ऑफ द डेड सेल से मिलकर के बना होता है। किससे बना होता है? मोस्ट ऑफ डेड सेल एक्सेप्ट जाइलम पेरेन्काइमा, एक्सेप्ट जाइलम पेरेन्काइमा, ये सारे डेड सेल से मिलकर के बना हुआ होता है। इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, मतलब जाइलम जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा है वो यूनी डायरेक्शनल है, मतलब पानी हमेशा रूट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट जाता है। कभी आपने देखा है लीफ में से पानी जा रहा है रूट्स के अंदर? ऐसा नहीं होता, यूनी डायरेक्शनल होता है। और ये कैसा मूवमेंट करवाता है? पैसिव मूवमेंट करवाता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करवाने में। जाइलम इसका जस्ट अपोजिट होता है। मोस्ट ऑफ द लिविंग सेल्स होते हैं आपके जाइलम में, मोस्ट ऑफ द लिविंग सेल्स एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स के अलावा जितने भी सेल्स हैं आपके फ्लोएम में वो सब लिविंग होते हैं और इनका डायरेक्शन क्या होता है? बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब फूड की जो मूवमेंट है वो लीफ टू रूट और रूट टू लीफ भी जा सकती है। और ये जो ट्रांसपोर्ट होता है हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब ये एनर्जी को यूज करके ट्रांसपोर्टेशन करता है। एनर्जी मतलब एटीपी का यूज करके ये खाने का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। तो भाई ये बेसिक सा डिफरेंस हो गया आपके जाइलम एंड फ्लोएम में। तो जाइलम क्या करता है? वाटर को कैरी करता है फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स, डेड सेल से मिलकर के बना होता है एक्सेप्ट जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम की जो सेल वॉल होती है थिक होती है, लिग्निन की डिपोजिशन होती है और ये पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब
किसी भी तरीके की एनर्जी की रिक्वायरमेंट जाइलम को नहीं होती है पानी का ट्रांसपोर्टेशन करवाने में। फ्लोएम की बात करें तो ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, लिविंग सेल से मिलकर के बना होता है, थिन होती है और सेल्यूलोज से बनी होती है। और कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब ये एनर्जी का यूज करता है खाने का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में करवाने के लिए, ठीक है, एटीपी का यूज करता है। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भाई ये केस बेस्ड क्वेश्चन है। तो विच मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हेल्प इन इंक्रीजिंग द गर्थ ऑफ द प्लांट? तो भाई गर्थ को इंक्रीज करने के लिए आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द गर्थ ऑफ प्लांट। The meristematic tissues present at the base of the internode, internode के बेस पे आपके intercalary meristematic tissues present होते हैं। क्या present होते हैं? intercalary। What are the characteristics of meristematic tissues? तो भाई meristematic tissues are the actively dividing cells। कैसे cells होते हैं? These are the actively dividing cells, ठीक है। डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। प्रोमिनेंट सा न्यूक्लियस होता है, दे कंटेन प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड व्हाट एल्स, दे लैक वैक्यूल्स। इसमें वैक्यूल्स की प्रेजेंस नहीं होती है क्योंकि वैक्यूल्स जो होते हैं वो स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करते हैं और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में कोई काम नहीं होता किसी भी तरीके का स्टोरेज करवाने का, ठीक है। Moving ahead with the next question, why is the epidermis present as a thick waxy coating of cutin in desert plant? तो भाई desert plant कहाँ पे रहते हैं? Extreme sunlight, they are exposed to extreme sunlight। और extreme sunlight में क्या हो जाएगा? Excess of transpiration, excess of ट्रांसपिरेशन, एक्सेस ऑफ ट्रांसपिरेशन हो सकता है। तो भाई इसी एक्सेस ऑफ ट्रांसपिरेशन को क्या करने के लिए? रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए इन प्लांट्स में क्या होती है? वैक्सी कोटिंग प्रेजेंट होती है क्यूटिन की, जो कि इस ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को एक्सट्रीम सनलाइट में, एक्सट्रीम गर्मी में रोक देती है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे वाटर की कमी होती है, पानी की स्कैर्सिटी होती है और इतने कम पानी में भी वो इतना ज्यादा वाटर लॉस शो करेंगे इवापोरेशन के थ्रू, तो भाई वो प्लांट क्या हो जाएगा? उसकी डेथ हो जाएगी। तो इस चीज से बचने के लिए इन सारे प्लांट्स में वैक्सी कोटिंग प्रेजेंट होती है क्यूटिन की, जो उनको एक्सेस ऑफ ट्रांसपिरेशन से प्रोटेक्ट करती है। ड्यू टू दिस प्लांट कैन सर्वाइव इन स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन डेजर्ट्स। Moving ahead with the next question, what is a permanent tissue? Classify permanent tissue and describe them। तो भाई ये लॉन्ग आंसर है, बढ़िया मस्त लग रही है गाय तो क्यूट सी। तो भाई देखो परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? दीज आर द टाइप ऑफ टिश्यूज विच हैव लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ सेल डिविजन, लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ सेल डिविजन, सेल डिविजन की पूरी कैपेसिटी ये लॉस्ट कर चुके होते हैं एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, दे परफॉर्म अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन, एक स्पेसिफिक ही फंक्शन परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखते हैं ये लोग, ठीक है। परमानेंट टिश्यूज दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके सिंपल परमानेंट टिश्यूज जिसमें कौन कौन आते हैं? पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा की बात करूं तो ये आपके लिविंग टिश्यूज होते हैं जिनका काम क्या होता है? चीजों को स्टोर करने का। तो ये आपके हर एक पार्ट ऑफ द प्लांट में, रूट में, स्टेम में, लीफ में, सब में प्रेजेंट होते हैं। कॉलेनकाइमा जो होता है ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब हवा ज्यादा चल रही है तो वो इधर उधर आराम से मूव कर सके, तो ये आपके फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। स्क्लेरेन्काइमा जो डेड टिश्यूज होते हैं, तो डेड टिश्यूज का काम सिर्फ एक ही होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का। एंड अगर मैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की बात करूं तो वो दो टाइप के होते हैं आपके, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम। Write a note on epithelial tissue, describe the function of epithelial tissue। तो epithelial tissues are the those type of tissue which covers the outer and the inner lining of our body। तो भाई अपनी बॉडी में आउटर सरफेस पे भी epithelial tissues प्रेजेंट है, अपने इंटरनल ऑर्गन्स की लाइनिंग में भी, उनकी वॉल्स की लाइनिंग में भी epithelial tissues प्रेजेंट होते हैं। बहुत ही डिफरेंट टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एब्जॉर्प्शन का, सिक्रीशन का,
चीज़ों को एक्सचेंज करवाने का, मटेरियल एक्सचेंज करवाने का, हमारी बॉडी को हमें प्रोटेक्ट करने का, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का, एंड इवन ये एक्सक्रीशन का फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। तो बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस ये परफॉर्म करते हैं। कितने टाइप के होते हैं? सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम जो कि चीज़ों का एक्सचेंज करवाती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस जो हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, हमारे स्किन में प्रेजेंट होती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम वो एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और एक्सक्रीशन तीनों काम करती हैं, और कॉलमनार एपिथेलियल की बात करें तो वो एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का काम परफॉर्म करती हैं। तो एपिथेलियल टिश्यूज जो होती हैं हमारे अंडरलाइंग सेल्स को प्रोटेक्ट करती हैं, वाटर का एब्जॉर्प्शन करवाती हैं, बहुत सारे सिक्रीटरी फंक्शंस भी परफॉर्म करती हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड जो होता है स्वेटिंग करवाता है, सेबेशियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड्स जो हमारी बॉडी में ऑयल का सिक्रीशन करते हैं, ये हमारी बॉडी में आउटर एंड इनर सरफेस दोनों में प्रेजेंट होते हैं, लंग्स में, एल्वियोलाई में, किडनी में, इन सब प्लेसेस पे आपके एपिथेलियल टिश्यूज ही प्रेजेंट होते हैं। अगर चाहो तो इस तरीके से उन चारों टिश्यूज का डायग्राम भी आप ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि ये आपका लॉन्ग आंसर है, ठीक है। कैसा है? लॉन्ग आंसर है, तो भाई उसी हिसाब से लिख करके आना। सो दिस वॉज एंड ऑफ आवर सेशन। तो भाई जल्दी से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ताकि आपसे ऐसे सारे सेशंस की पीडीएफ मिस आउट ना हो जाए, जो उसी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होगी, एंड साथ साथ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी आपसे ना मिस हो जाएं। और अगर आपको मुझे पर्सनली फॉलो करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय बाय एंड टेक केयर।